बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। लंका कांड दोहा नंबर 117। मुनि जहि ध्यान न पावहीं, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। उमा जोग जप दान तप, नाना मख ब्रद नेम। राम कृपा नहीं करहिं, तसि जसि निस केवल प्रेम। सियावर रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग जप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालुओं और बानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। मुझे स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। यह वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में विवल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले, प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे श्री रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ कृतार्थ किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी। हरस विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भासी। कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान। सहित विभीषण अपर जे, जूथप कपि बलवान। कहि न सकहि कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी। सन्मुख चितवै राम तन, नयन निमेष निवारी। सियावर रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब बानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। बानरराज सुग्रीव, नील, रीछराज, जामबान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान बानर सेनापति हैं, वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की।
अत्यंत सुख देने वाले 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ सेतु बंध आयो अरु थाप्यो शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि संभोय कीन प्रणाम। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन कीन बास विश्राम। सकल दिखाई जानकी कहे सवन के नाम। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। मैंने यहाँ पुल बंधवाया और सुख धाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर श्री कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सब के स्थानों में गए। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहो, कीन कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। पुनि प्रभु आय त्रिवेणी हर्षित मंजन कीन। कपिन सहित विप्रन कहूँ दान विविध विधि दीन। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। यूं कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब विषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी।
गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गोप प्रेम में बेवल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। छंद। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति, बैठारी परम समीप, बूझी कुशल सो कर बीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोकी, बिरंचि शंकर से बैसजे, सुख धाम पूरन काम, राम नमामि ते। सब भांति अधम निषाद सो, हरि भरत ज्यों उर लाइयो, मति मंद तुलसीदास सो, प्रभु मोह बस विसारियो। यह रावनारि चरित्र पावन, राम पद पर रति प्रद सदा, कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावहीं मुदा। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मंद बुद्धि, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोह बस उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला है और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित, तिन्हि देहि भगवान। यह कलिकाल मलायतन, मन करि देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। सियावर रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मास पारायण 27वां विश्राम। इति श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष ध्वंसने 6ठ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 6ठा सोपान समाप्त हुआ। लंका कांड समाप्त हुआ। कल से मैं आपको अयोध्या कांड सुनाऊंगी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय सिया राम।